नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान हेराल्ड। राजस्थान विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राज्य के दोनों प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस चुनाव प्रचार में कूद गए हैं। इस बार अशोक गहलोत के सामने जहां अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर अपना खोया हुआ जनाधार हासिल कर सत्ता वापसी की हर मुमकिन कोशिश में जुटी हुई है। राजस्थान विधानसभा की एक ऐसी सीट जहां पर किसी भी दल का वर्चस्व नहीं रहा है। हनुमानगढ़ जिले की भादरा विधानसभा सीट पर निर्दलीय समेत सभी दलों के प्रत्याशियों ने मिश्रित वर्चस्व की राजनीति की है। मौजूदा समय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पुनिया विधायक हैं। पुनिया ने भाजपा के संजीव कुमार बेनीवाल को बड़े मार्जिन से हराया था और इस साल के चुनाव में पुनः भारतीय जनता पार्टी ने संजीव कुमार बेनीवाल को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस, आरएलपी और बसपा ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हनुमानगढ़ जिले की पहचान कॉमरेड शोपत सिंह के रूप में रही है, लेकिन 3 दशक तक यहां पर माकपा का कोई भी उम्मीदवार खरा नहीं उतर पाया। ऐसे में बलवान पुनिया चुनाव जीतकर एक बार फिर शोपत सिंह की विरासत को जीवित कर दिया है। माकपा के शोपत सिंह जिस तरह संघर्ष के बलबूते आम जन का दिल जीतने में सफल रहे थे, उसी तरह बलवान पुनिया ने भी लोगों के मुद्दों पर लड़ते हुए 2018 के चुनावों में भादरा की जनता का दिल जीतने में सफलता हासिल की है। इस सीट से जहां भारतीय जनता पार्टी ने संजीव कुमार बेनीवाल को पुनः टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से करीब 30 दावेदार दावेदारी कर रहे हैं। इसमें 12 जाट समाज से, 3 ब्राह्मण और राजपूत समाज से, 1 मुस्लिम समेत ओबीसी और एससी समाज से कई दावेदार हैं। इसमें मुख्यतः कांग्रेस पार्टी से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सुखदेव सिंह, पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्ञान सिंह चौधरी, दयानंद बेरवाल, विक्रम सिंह राठौड़, पूर्व जिला प्रमुख शोभा सिंह डूडी, डॉक्टर महमूद भाटी मजबूत दावेदार हैं। इसके अलावा मायावती की बसपा और हनुमान बेनीवाल की आरएलपी सभी दलों के समीकरणों को बिगाड़ने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार बलवान पुनिया ने 2020 में अशोक गहलोत की सरकार बचाने में मदद की थी, उससे कयास लगाए जा रहे थे कि अब कांग्रेस पार्टी इस बार बलवान पुनिया के लिए समझौता कर सकती है। भादरा विधानसभा क्षेत्र से जिस प्रकार स्थानीय विधायक द्वारा कराए गए कार्यों को लेकर जनता में संतुष्टि है, उसका फायदा कहीं न कहीं सीधे तौर पर बलवान पुनिया को मिलता दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी क्षेत्र की कई सारी समस्याएं हैं, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल घेरने की कोशिश करेंगे। क्या है राजनीतिक समीकरण? भादरा विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स व्यक्ति विशेष को वोट देते रहे हैं, जो हमें चुनावी परिणामों में देखने को मिलता है, और बलवान पुनिया के खिलाफ बीजेपी ने संजीव कुमार बेनीवाल को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस और बसपा इस सीट से किसी एससी या मुस्लिम प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है और इस सीट पर आरएलपी का प्रत्याशी सभी दलों का समीकरण बिगाड़ सकता है। क्या कहते हैं जातिगत समीकरण? भादरा विधानसभा सीट जाट और एससी बहुल्य है। इस सीट पर जाट और एससी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं, तो मुस्लिम और मूल ओबीसी सभी दलों के समीकरण को बिगाड़ने की स्थिति में होते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा जाट वोटर्स करीब 85,000, एससी वोटर्स 68,000 से ज्यादा और मूल ओबीसी वोटर्स 66,000 से अधिक, मुस्लिम वोटर्स 31,000 के करीब, सामान्य वोटर्स करीब 13,000 हैं। इन सब के अलावा अन्य वोटर्स सभी दलों के समीकरण बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। क्या है राजनीतिक इतिहास? भादरा विधानसभा सीट पर नजर डालें तो यहाँ पर किसी भी दल का दबदबा नहीं रहा है। साल 1952 कांग्रेस पार्टी से हंसराज आर्य जीते। इसके बाद 1957 रामकिशन बांबू, साल 1962 हरदत्त सिंह दोनों निर्दलीय जीत हासिल करते दिखाई दिए। साल 1967 हंसराज आर्य और साल 1972 ज्ञान सिंह चौधरी कांग्रेस से जीते। साल 1977 में लालचंद जनता पार्टी से और 1980 में ज्ञान सिंह चौधरी पुनः कांग्रेस से जीत दर्ज करते दिखाई देते हैं। साल 1985 में लालचंद लोकदल से, 1990 में लालचंद ने जनता दल से जीत हासिल की। साल 1993 में ज्ञान सिंह चौधरी निर्दलीय, 1998 में संजीव कुमार बेनीवाल कांग्रेस से जीते। 2003 में डॉक्टर सुरेश चौधरी और 2008 में जयदीप डूडी ने निर्दलीय जीत हासिल की। तो वहीं अब तक जीत से दूर रहने वाली भारतीय जनता पार्टी को 2013 के चुनाव में पहली जीत की खुशबू मिली। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले संजीव कुमार ने आखिरकार कमल खिला ही दिया, लेकिन 2018 में यहाँ खेल बदल गया। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बलवान पुनिया चुनाव जीत गए और अब देखना दिलचस्प होगा कि इस सीट पर दोनों मुख्य पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस कोई बड़ा चमत्कार कर पाती हैं या फिर बलवान पुनिया जीत का सेहरा पहनेंगे। तो ऐसी चुनावी खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए राजस्थान हेराल्ड के साथ। नमस्कार।